आज के लेक्चर में जो डिस्कशन होने वाला है वो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी बना दी। अब इस केस में क्या क्या डिस्कशन होने वाला है, जब आपका लोड जब मिड सेक्शन पे लगा होगा, दिस इज मिड पे लगाया हमने L/2 एंड L/2, ठीक है, L/2 डिस्टेंस पे, ओवरऑल डिस्टेंस L है। एक तो इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले जब लोड आपका मिड पे लगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट केस जो हम आज की जो डिस्कशन करेंगे, जब आपका लोडिंग सिनेरियो चेंज है, जब वो मिड स्पैन पे नहीं लग रहा है, ठीक है, तब में आप कोई भी ये डिस्टेंस माने, ये ओवरऑल डिस्टेंस L है, वेट W लग रहा है, तब इस केस में देखिए यहाँ पे मिड पे नहीं लग रहा होगा, इस पे जो है डिस्कशन होगा। एंड द थर्ड वन केस इज when your simply supported beam is having a UDL, जब आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लगाओ। अब इसी के अकॉर्डिंग एक फोर्थ केस भी बन जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यूडीएल ओवर ऑल द बीम लगा दिया, यूडीएल पूरे इस पे लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं, ठीक है। एक और केस आपका बनता है जब आपका यूडीएल कहीं भी सेक्शन के बीचों बीच में लगाओ पर पूरे पोर्शन पे नहीं लग रहा होगा, ये वाला केस, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 केस हैं। नंबर 1 इसको दे देते हैं, नंबर 2 इसको दे देते हैं, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज फोर को जब आप कैलकुलेट तब आपको मर्ज करना सीखना चाहिए। मर्ज इन द सेंस जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हो, कि मीन्स उसे क्या हो सकता है, एक फिफ्थ केस भी हम आपको बता देंगे। फिफ्थ केस में क्या हो सकता है कि जब आपकी बीम पे यूडीएल लगाओ और कहीं पे पॉइंट लोड लग जाए, ठीक है, डिस्टेंस L है। चलिए इसको फिफ्थ केस, ये 5 केसेस हैं, ये हमें कवर अप करने हैं अपने एसएफडी बीएमडी पे। इसके बाद आपका एसएफडी बीएमडी आज के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हमको अगर अनपिन करना चाहते हैं तो आप अनपिन कर सकते हैं। सब्जेक्ट का नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, दिस इज योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बट दिस टॉपिक, जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिखा हुआ बेटा, सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं लिखा हुआ, मजेदार बात समझिएगा। या फिर जब आप सोम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मल्टीपल डिसिप्लिनरी होती हैं। ये इवनली मैकेनिकल में भी पढ़ा जाता है, आर्किटेक्चर में पढ़ा जाता है, बहुत सारी जगह पे, फिर कुछ जगह पे बेसिक कोर्सेज में भी चलता रहता है, ठीक है। तो हम लोग अपना फर्स्ट केस लेते हैं, उठाते हैं। फर्स्ट केस जो है वो आपका है सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पे आपकी बीम बना दे रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है, जब आपका मिड सेक्शन पे लोड लग रहा हो W, ठीक है, यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं ए बी, और मिड वाले को डिफाइन कर देते हैं सी, ठीक है। सी को मैं थोड़ा छोटे से किया। अब ये डिस्टेंस आपकी L/2 and this distance is also L/2 and overall distance is L। देखिए फर्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था, याद करिए आप लोग, कि आप एक सेक्शन कट करिए सबसे पहले। अगर आप सेक्शन कट करना सीख गए कोई दिक्कत की बात ही नहीं। यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन अगर वाले हैं, ठीक है, हमने बोला था जहाँ लोडिंग चेंज हो जाए, तो यहाँ पे एक बार आपको लगेगा यहाँ पे लोडिंग चेंज हो सकती है, यहाँ पे लोडिंग चेंज हो सकती है, ये 2 ही सेक्शन आपके कट हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब कि एक सेक्शन आपका AC बन सकता है और एक CB बन सकता है, ये 2 सेक्शन बन सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम लिखते रहे, शेयर फोर्स डायग्राम। अब देखिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मिल रहा है SFD। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें रिएक्शंस निकालने हैं। रिएक्शंस ऑलरेडी हम लोग पहले वैसे इसका रिएक्शंस निकाल चुके हैं, RA और RB निकालना है। वी हैव टू फाइंड रिएक्शंस, दैट इज ब्रैकेट में लिख देते हैं RA, RB, ये 2 चीजें हमें निकालनी है। अब रिएक्शंस निकालने के लिए क्या करते थे, हम लोग मूवमेंट लेते थे, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता था कि RA प्लस RB will be equals to W. This will be your first equation and your next equation will be अगर मूवमेंट आप अबाउट A ले रहे हैं तो RB, ये आपका RA है, RA
एंड दिस इज योर आर बी, ठीक है। तो आर बी मल्टीप्लाई बाय एल, ये एक मूवमेंट हो गया, माइनस, अब देखिए अपोजिट साइड में, देखिए इधर मूवमेंट इस साइड में बनेगा, तो ये जो लोड लगा रहा होगा ये मूवमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। एक तरफ क्लॉकवाइज, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो आप एक को पॉजिटिव मानेंगे दूसरे को नेगेटिव मानेंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय, देखिए साइन सेम साइन पे ध्यान रखिएगा, आर बी इंटू एल, ठीक है, माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एल बाय टू, ठीक है। अब ये एल बाय टू डिस्टेंस कौन सी है, हम लोग ए के अबाउट ले रहे हैं बेटा, ये डिस्टेंस है। हम देखिए इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, बाद में आपको डायरेक्टली बताएंगे कि इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अब आप क्या करिए, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, ऑब्वियस सी बात है इक्वल्स टू जीरो होने वाला है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहने वाली है, उसके लिए कोई डाउट की बात नहीं। तो आर बी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय टू, एल से एल गया, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाय टू, आर बी हो गया डब्ल्यू डिवाइड बाय टू, डब्ल्यू आर बी की वैल्यू पुट अप कर दीजिए इस वाले इक्वेशन में वन में, और यहां से आप आर ए निकालेंगे तो योर आर ए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाय टू, तो मीन्स उसे आर ए इक्वल्स टू आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू डिवाइड बाय टू, ये हमने आपको निकाल दिया, ठीक। कोई इसमें इश्यू होना नहीं चाहिए, यहाँ पे आर ए और आर बी की वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप था जो आपको रिएक्शंस निकालने थे आर ए और आर बी के लिए, वो आपने निकाल दिए, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, इसको इरेज इस वजह से करना है क्योंकि ऑलरेडी कवर्ड अप है, केस हमने निकालने के लिए आपको एक बार रिपीट कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे शॉर्टकट एक तरीका है जो हम बताने जा रहे हैं, वो ये है कि जब आप देखिए सिमेट्री में जब लोड लगता है, देखिए सिमेट्री बन रही है क्या, एल बाय टू डिस्टेंस ये, एल बाय टू डिस्टेंस ये, इट्स अ सिमेट्रिकल, ये सिमेट्री में, तब जो भी लोड लगेगा वो इक्वली डिवाइड हो जाता है दोनों तरफ रिएक्शंस में। ऑब्वियस सी बात है कि लग रहे हैं, कोई भी अगर अपना वेट दे रहा है, इक्विलिब्रियम में रहना चाह रहा है, अगर इक्विलिब्रियम में लग रहा है तो इक्वली वेट डिवाइड करेगा दोनों साइड में, अगर मिड सेक्शन पे लग रहा है तो ये अपना वेट जो है दोनों तरफ, तो इट मींस दैट अगर W ये लग रहा है तो W बाय टू आपका RA होने वाला है, और योर RB विल बी W बाय टू, ये तो होने ही वाला है, ठीक है। पर हमने आपको एनालिटिकली सॉल्व करके दिखा दिया है कि RA और RB की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मतलब कि अब आपको रिएक्शंस मिल गए, RA की वैल्यू पता चल गई, आरबी की वैल्यू पता चल। नाउ योर नेक्स्ट स्टेप फॉर शेयर फोर्स डायग्राम इज कि अब आप एक सेक्शन देखिए, देखिए हमने कहा था आप पहले लाइन खींच लीजिए, लाइन खींच लीजिए यहाँ से, ये भी लाइन खींच, ये सब स्ट्रेट लाइन है, भले ही स्ट्रेट हम बना ना पा रहे हैं लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा सेक्शन कट करिए, सेक्शन आपने कट किया, तो यहाँ पे आरबी की जगह पे हम अब अपने डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहे। यहाँ से ये चीज हटा दें, यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहे हैं W डिवाइड बाय टू, W डिवाइड बाय टू, ठीक है। और ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ठीक। तो W डिवाइड बाय टू आपका जो है यहाँ पे रिएक्शंस आ रहे हैं, ये वही लिख दिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेक्शन अपना ये कट किया एक, इस सेक्शन को की डिस्टेंस हम यहाँ से x मान रहे हैं, ये डिस्टेंस आपकी x है, ठीक है। तो अब ये x है डिस्टेंस, अब आपसे कहा गया था अब इसके राइट हैंड साइड पे देखिए, या यहां से सेक्शन तक लेफ्ट हैंड साइड चलिए, ठीक है, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। पहली चीज, सिर्फ एक फोर्स दिखाई दे रहा है आपको जो लग रहा है, या एक लोडिंग दिखाई दे रही है, विच इज W बाय टू, और कोई लोडिंग आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, इसको तो आप इग्नोर करिए। जहां पे सेक्शन कट किया या तो उसके राइट हैंड साइड या फिर एंड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़िए, तो आपको सिर्फ W बाय टू दे। अब W बाय टू हो रहा है तो उसका मतलब शेयर फोर्स बन रहा है आपका, पर ये W बाय टू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहीं पे तुरंत इसके जस्ट बगल में देखिए, इस सेक्शन के इस साइड वाला पोर्शन कहाँ जाना चाह रहा है, लोड इधर लग रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है,
ठीक है। पर इस सेक्शन के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या कर रहा होगा, इस ऊपर जाने वाले को अपोज कर रहा होगा, लोड यहाँ नीचे जाना चाह रहा है। तो ये केस कौन सा होगा आपका, पॉजिटिव होगा। साइन कन्वेंशन पे कभी कंफ्यूज मत करिएगा, ये पॉजिटिव केस हो गया, ठीक सर है। साइन कन्वेंशन तो सर हम अपनी भी ले सकते हैं ना सर? अपनी ले सकते हैं, लेकिन जो जनरल जो यूज होती है, देखिए कुछ चीजें जनरल होती है, ठीक है, जेनरिक में ऑलरेडी यूज हो रही है। हमने कहा है कि साइन कन्वेंशन ऑब्वियस सी बात आप अपनी लेंगे, बस क्या होगा आपका एसएमडी और बीएमडी आपका जस्ट अपोजिट आएगा। जो हमारे जो हम लोग जो साइन कन्वेंशन ले रहे हैं वो जो है एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी के तौर पे हम लोग यही ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप चेंज कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई इश्यू नहीं आने वाला, कोई एनालिसिस गलत नहीं होगा, ठीक है, बस एसएफडी बीएमडी आपका अपोजिट मिल जाएगा। लेकिन अगर कोशिश ये करिए आप कि जो साइन कन्वेंशन स्टार्टिंग से चलते हुए आ रहे हैं वही यूज करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जाम में अगर आपने अपोजिट कर दिया, ठीक है, तो तब भी कोई इशू की बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए अपोजिट मत करिए, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? फिलहाल इसको ही हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, तो कोशिश ये करिए इसी को आप भी पॉजिटिव मानिएगा। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव मानते हैं तो आपका सवाल तब भी गलत नहीं है, फिर बोलना आपका सवाल तब भी गलत नहीं, आपका सवाल तब भी राइट ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव से वो आपका डायरेक्शन शो कर रहा है, वैल्यू नहीं शो कर रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपको डायरेक्शन शो कर रहा है, एंड दिस इज ए कंपेरेटिव थिंग, ये कंपैरिजन शो कर रहा है एक तरीके से दूसरे और फोर्सेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक कंपैरिजन है, कंपैरिजन में अगर साइन, अगर दोनों के बस साइन अपोजिट होने चाहिए, बस दैट्स द थिंग, ठीक है। कोई ऐसे जरूरी नहीं कि हमने ये ले लिया देन इट्स अ यूनिवर्सल, नहीं, ये यूनिवर्सल नहीं है। अगर आप चाहें तो चेंज कर दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया, तो मतलब कि हम लोग पॉजिटिव लेने वाले हैं शेयर फोर्स को। तो जल्दी से यहाँ पे पहले बेस लाइन बना लेते हैं, बेस लाइन हम बना रहे हैं ग्रीन से, ठीक है। और अब ब्लू से हम बना रहे हैं अपना शेयर फोर्स। तो मतलब कि सिर्फ W/2 लोड लग रहा था, W/2 गए, पॉजिटिव में लग रहा था तो ऊपर आ गए, यहाँ पे लिखा W/2, ठीक है। अब W/2 के बाद कोई लोड नहीं है सेक्शन सीबी में, कोई लोडिंग नहीं, तो मतलब ये चेंज नहीं होना रहा, इट विल बी कांस्टेंट, कांस्टेंट जाएगा। कहां तक कांस्टेंट जाएगा, जब तक x इज इक्वल टू L/2, x इक्वल टू L/2 पे आप आके रुक गए, क्योंकि इसके आगे अब आपका एक लोड आ गया W, ठीक है। अब चलिए क्या किया, अब यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन जो आपने कट किया उसकी कहानी खत्म हुई ना, नेक्स्ट सेक्शन व्हेन यू विल कट इट, आपने नेक्स्ट सेक्शन कट किया शेप फोर्स के लिए, ठीक है? अब क्या x की जो डिस्टेंस होगी वो x आपका, वो आपकी ओवरऑल यहाँ इस सेक्शन से यहां तक हो जाएगी x की डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए अब x का वेरिएशन कहाँ होगा, L/2 से L तक का वेरिएशन होगा, योर x विल बी इन सेक्शन सी ए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पहले सेक्शन सी बी के लिए, सेक्शन सी बी के लिए x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू L/2 तक वेरिएशन कर रहा है, ठीक है। एंड फॉर सेक्शन सी ए के लिए x इक्वल टू L/2 से एंड x इक्वल टू L तक का वेरिएशन हो रहा है आपका, ठीक। आपने सेक्शन कट किया यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन कट करने के बाद अब आप क्या देखेंगे, लोडिंग देखेंगे, ठीक है। तो लोडिंग देखिए इस सेक्शन पे देखिए, अब आप क्या, हमने क्या बोला था पहले, या तो आप राइट हैंड साइड के सारे ओवरऑल लोड को देखिए, या तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़िए। चलिए हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ते, पहले W/2 लग रहा था अप साइड में, उसके बाद W फोर्स लग रहा है वो डाउन साइड में लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इट मींस दैट शेयर फोर्स सीए में जो होगा वो W माइनस W/2 होगा। देखिए अब देखिएगा यहाँ पे बहुत से लोग क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, अब हम अपनी ही बात को कॉन्फ्लिक्ट करने वाले हैं कि हम देखिए साइन, अब आपको दिखाई देगा कि साइन का कहाँ पे क्या यूज है। अब यहाँ पे हम शेयर फोर्स लिख रहे हैं, शेयर फोर्स एट सी ए, ठीक है। देखिए शेयर फोर्स एट सी ए, देखिएगा सी ए के उसमें क्या होगा, हमने कहा W माइनस W/2,
हमने डायरेक्टली ये लिखा है, हमने माइनस डब्ल्यू नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है, माइनस डब्ल्यू नहीं लिखा। अगर आप माइनस डब्ल्यू और प्लस डब्ल्यू बाई टू करें तब वो भी सही आता है, ठीक है। अभी देखिए कैसे, तो ये आपका रिजल्ट आ गया डब्ल्यू बाई टू, ठीक है। अब ये डब्ल्यू बाई टू आया है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, ऑब्वियसली तो सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे जो डब्ल्यू बाई टू आया, अब इसका साइन क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। फिर देखिए यहीं पे आइए, क्योंकि डब्ल्यू ज्यादा बड़ा था तो ये क्या करेगा, बॉडी को डाउन साइड ले जाएगा डब्ल्यू, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू बाई टू फोर्स ओवरऑल क्यूमुलेटिव फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डब्ल्यू बाई टू जितना भी अपोज कर रहा है पर इसको ओवरऑल रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब काउंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है जो मेजर फोर्सेस होंगे वो डाउन साइड लग रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो रिएक्शन लग रहा होगा वो इसको अपोजिट साइड में भेजना चाह रहा है, तो ये होगा। तो ये केस हमारा क्या होता है, निगेटिव का, नेगेटिव। वेरी गुड, निगेटिव का केस होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं ब्लू लाइन अपनी सेलेक्ट के लिए, फिर देखिए अब ये मतलब कि सी पॉइंट पे आपका नेगेटिव जा रहा है, सी पॉइंट पे पॉजिटिव भी और सी पॉइंट पे नेगेटिव, मतलब सी पॉइंट पे आपका साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे एट पॉइंट सी, पॉइंट सी शेयर फोर्स चेंजेस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, साइन चेंज कर दीजिए, ये आपका आ गया शेयर फोर्स यहाँ से, ठीक है। अब कितना आया था, माइनस डब्ल्यू बाई टू लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे माइनस डब्ल्यू बाई टू, ये माइनस डब्ल्यू बाई टू बड़ा कोई अब देखिए माइनस डब्ल्यू बाई टू लग रहा है, एक्स तक हम आ गए, लेकिन एक्स के आगे भी कोई लोडिंग नहीं लग रही क्योंकि हमने सेक्शन ही अपना कट इस तरीके से किया है कि हम लोग जो है अपने एंड पोजीशन तक पहुंच गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इस पोजीशन पे आपका डब्ल्यू बाई टू लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी यहाँ से मैच हो गया, ठीक है। तो ये आपका माइनस डब्ल्यू बाई टू था, ये प्लस डब्ल्यू बाई टू था, तो ये लाइन आपके यहाँ, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, एंड दिस इज योर माइनस डब्ल्यू बाई टू, ठीक है। अब बहुत अच्छी चीज यहाँ पे ये बन के आती है कि यहाँ पे तो सर डब्ल्यू लग रहा था, तो यहाँ पे शेयर फोर्स तो डब्ल्यू होना चाहिए, यहाँ पे शेयर फोर्स डब्ल्यू ही है बेटा, कैसे डब्ल्यू है, इस पोर्शन को देखिए, इंटेंसिटी देखिएगा इस पोर्शन की, यहाँ पे वेरिएशन कहां से हो रही है, प्लस डब्ल्यू बाई टू से माइनस डब्ल्यू बाई टू हो रही है वेरिएशन। अगर आप इस चीज को देख पा रहे होंगे तो ये वेरिएशन हो रही है आपकी, इसका मतलब ये डिस्टेंस को देखिए सर, अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच, इंटरवल के बीच की अगर डिस्टेंस दिखाएं, डिस्टेंस तो यहाँ पे डब्ल्यू ही आ रही है, या ये कह लीजिए जो इंटेंसिटी आएगी वो तो डब्ल्यू ही आ रही है, पर एक प्लस में लग रही है, एक माइनस में लग रही है, तो मतलब कि लग शेयर फोर्स डब्ल्यू ही रहा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो आपका हो गया शेयर फोर्स डायग्राम के बारे में। नेक्स्ट हम लोग अब जो बढ़ेंगे शेयर फोर्स डायग्राम वाला की जगह पे पहुंचते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नेक्स्ट वन इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं बी एम डी, ठीक है। अगेन फर्स्ट स्टेप क्या, सेक्शन कट करना है, सेक्शन जो आप एसएफटी में कट कर चुके हैं वो ऑलरेडी वही सेक्शन कट होंगे, कोई चेंजेस करने की, पहला सेक्शन आप ये कट करेंगे, ठीक है, इरेजर से इसको, फिर पहला सेक्शन आपका यही कट होगा, ये डिस्टेंस होगी आपकी एक्स, ठीक है। अब एक्स पे मूवमेंट बताइए कितना होगा, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे मूवमेंट एट एक्स, इसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं एम एक्स। और पहला जो सेक्शन जो हम ले रहे हैं फॉर सेक्शन, यहाँ पे फॉर सेक्शन आपका है सी बी, आपने ये, अब इसका देखिए क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा, लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डब्ल्यू बाई टू मल्टीप्लाई बाय एक्स, यही होने वाला है, कोई डिफरेंट आंसर नहीं आने वाला है। पर ये तो हो गया आपका मूवमेंट,
अब इसका वेरिएशन कहां से कहां तक होगा x का, बस इसको देखना बहुत जरूरी है। इसका वेरिएशन होगा x विल बी इक्वल टू 0, जो पिछली बार शेयर फोर्स में भी किया था, एंड x विल बी इक्वल टू L/2। चलिए L/2 हम नीचे लिख देंगे, पहले x इक्वल टू 0 पे देख लीजिए क्या हो रहा है। ठीक, x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, W/2 मल्टीप्लाई बाय 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू 0 पे आपका जो है मोमेंट 0 आ रहा है। when x equals to, अब वेरिएशन क्या हो रहा है इस सेक्शन में, 0 से L/2 तक का वेरिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया L/2। तो हम लोग का जो मूवमेंट होगा दिस विल बी इक्वल्स टू W/2 मल्टीप्लाई बाय L/2, दिस विल इक्वल्स टू WL/4। ठीक है, मतलब कि C पॉइंट पे जो आपका मोमेंट आ रहा है वो WL/4 आ रहा है, एंड एट पॉइंट बी पे जो आपका मूवमेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, आपने वेरी करा दिया। चलिए फिर से लाइन खींचते हैं अपनी, कलर ग्रीन ले लें बेस लाइन के लिए, ये आपकी बेस लाइन हो गई। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं कि ये पॉजिटिव होने वाला नेगेटिव होने वाला। जो हम लोगों ने जो साइन कन्वेंशन यूज किया है उसमें ये यूज किया है कि हम लोग जो है सैकिंग के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, एंड हॉगिंग के लिए हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं। ये बीम का शेप दिखा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द शेप ऑफ द बीम। लोड लगने के बाद बीम आपका क्या शेप बना रही है, यहाँ पे बीम आपका क्या शेप बना रही है लोड लगने के बाद, एक लोड बीम आपका जो शेप बना रही है दिस इज आपका सैगिंग शेप बना रही है। ठीक है, अब आपने क्या किया, मिड पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये मिड सेक्शन की लाइन है। मिड सेक्शन आपका यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, वही होगा। देखिए एग्जैक्टली मिड सेक्शन हमसे बन नहीं पाया है, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिड पॉइंट है इस बीम का, ये मिड डिस्टेंस है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। अब क्या करा, यहां से हम लोग चले कहां तक जाएंगे, WL/4 तक जाएंगे। यहाँ पे देखिए 0 था बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे 0 था। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सिर्फ डॉटेड लाइन से हम वैल्यू शो करने के लिए यहाँ पे WL/4 तक आया है इस साइड। अब ये हो गया फॉर सेक्शन CB के लिए। अब आप दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़िए। सेकेंड सेक्शन आपका कौन सा सेक्शन है, वो CA मान लिया, AC मान लिया, फॉर सेक्शन CA। ठीक है, अब मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट देखिए, मूवमेंट अब CA पे सेक्शन कट करिए तो अब आपकी डिस्टेंस जो हो जाएगी, इसको इरेज कर दीजिए, और आपकी डिस्टेंस ये हो जाएगी x। तो मूवमेंट एट x, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया mx विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, W/2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, एंड योर डिस्टेंस इज x। W/2 ये लोड था, ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, x है, मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मूवमेंट जो है ये क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो इसका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस W मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय, यहां पे देखिए लिखने जा रहे हैं हम x माइनस L/2। ओवरऑल डिस्टेंस x थी, आपको सिर्फ यही डिस्टेंस चाहिए, यू नीड दिस डिस्टेंस, तो ओवरऑल डिस्टेंस x में से L/2 हटा दिया हमने, तो आपको ये डिस्टेंस मिल गया, एंड योर दिस डिस्टेंस विल बी x माइनस L/2, तो W मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, दिस विल बी इक्वल टू WX डिवाइड बाय 2 माइनस WX माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, W को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस WL/2। ठीक है, एक आप इसको जो है अब क्या कर सकते हैं, W आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, या आप माइनस करके देख लीजिए। तो चलिए माइनस कर लेते हैं यहाँ पे अभी के लिए, देन दिस विल बी इक्वल टू
WL/2 माइनस WX/2। क्या किया, माइनस WX में से आपने WX/2 काट दिया, तो यही आएगा। एलसीएम लेकर के आप लोग चेक करेंगे। तो अब ये देखिएगा, यहाँ पे ये आपकी कंडीशन आ गई। यहाँ पे क्या क्या चीजें आप कॉमन ले सकते हैं, दैट इज W/2 इज कॉमन। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, W कॉमन ले लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू L माइनस X डिवाइड बाई 2। ठीक है, L माइनस X डिवाइड। अब यहाँ पे अब हम वेरी कराएंगे X को। नाउ योर X विल बी इक्वल टू L/2 से। L/2 सी पे डिस्टेंस है, इस सेक्शन के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है L/2 से वेरिएशन होगा। L/2 से कहां तक जाएगा, यहाँ एंड तक जाएगा। एंड की क्या डिस्टेंस है, L है, एंड योर X इज इक्वल टू L। तो L/2 से L तक की वेरिएशन हो गई है। ठीक है, तो ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर दे रहे हैं हम, यहाँ तक यहाँ। ठीक है, तो अब जो है व्हेन x इज इक्वल टू L/2, तब देखिए क्या हो रहा है सिनेरियो। ठीक है, W multiplied by L minus L/2 divided by 2, this will be equals to WL/2 divided by 2, this will be equals to WL/4। यहाँ पे देखिए WL/4 आपका आंसर आ गया यहाँ पे, और वो ऑलरेडी आप इनपुट कर चुके थे जब सी पे, तो मतलब कि यहाँ पे मतलब कि आपकी वैल्यू एकदम सही आ रही है। ठीक है, तो मतलब कि ऑलरेडी आपका यहाँ पे वैल्यू तो WL/4 पहले ही आप निकाल चुके थे। अगर आपको नहीं निकालना था नहीं निकालते, पर कभी भी डेरिवेशन करते हैं तो उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने L/2 डिस्टेंस पे ऑलरेडी, सिर्फ इसी कंडीशन से आप L/2 डिस्टेंस तक आप जा चुके थे, पहले वाला जहां पे आपने सेक्शन सीबी में कट किया था। ठीक है, अब आपने जब एसी में सेक्शन कट किया है, तब आप L/2 की पोजीशन, अगर इफ यू वांट यू कैन लीव दैट पोजीशन, पर आपने लीव नहीं किया, आपने ले लिया। जरूरी है, उसको शो करना थोड़ा जरूरी रहता है, तो उससे आपके लिए कंफर्मेशन भी हो जाता है कि आपके रिजल्ट सही आ रहे कि नहीं आ रहे। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज आ गई WL/4, तो मतलब कि वो तो ऑलरेडी आप प्लॉट कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट व्हेन x इज इक्वल टू L और मूवमेंट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे, यहाँ पे पुट कर दीजिए, x की जगह पे L माइनस L इज 0 सिंपली। तो मतलब कि अब आप प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 0 होने वाला है, यहाँ पे 0 होने वाला है, और यहाँ पे आपका WL/4 होने वाला है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, then your distance is W, ये डॉटेड सही शो करिएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, एंड योर मूवमेंट इज पॉजिटिव। ठीक, क्या किया, ये आपका हो गया बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, BMD, एंड दिस इज योर SFD। ठीक, क्या किया, फिर से रिपीट करते हैं। हमने पहले सीबी के सेक्शन को कट किया, वहां तक मूवमेंट निकाला, एक्स के टर्म में इक्वेशन फॉर्म करी, फिर एक्स की वैल्यू पुट करी 0 से L/2 तक, तब आपको ये पोर्शन आपका बन गया। फिर नेक्स्ट हमने सेक्शन कट किया एसी में, फिर वहां पे हमने मूवमेंट निकाला, कहां से कहां तक मूवमेंट निकाला, जो है वो आपने रिएक्शन से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर से आपके एक्स के टर्म में एक इक्वेशन बन गई, उसको जब हमने वेरी कराया वो L/2 से L तक के लिए वेरी कराया, तो आपको ये मिल गया। तो ये था आपका shear force or bending moment diagram for simply supported beam when your load is at mid section। It is अब हम लोग नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट केस जो है हमारा वो है when you're simply supported beam पे जो लोड जो लग रहा है ये स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, वो मिड सेक्शन पे ना लग के कुछ अलग दूरी पे लग रहा है, ये हो गया W।
ठीक है। और ये आपके रिएक्शन आर ए आर बी। अब आपको पहले सबसे पहला स्टेप क्या है एसएफडी और पीएमडी निकालने के लिए, दैट इज आपको सपोर्ट रिएक्शन पता होना चाहिए। आर ए और आरबी की वैल्यू यू मस्ट फाइंड इट। चलिए हम मूवमेंट अबाउट ए ले लेते हैं। तो ओवरऑल डिस्टेंस को आप मानिए एल, एंड दिस डिस्टेंस इज योर ए एंड दिस डिस्टेंस इज योर बी। ठीक है, तो अब आप मूवमेंट निकाल लीजिए। then RB multiplied by L, this will be equals to W multiplied by A। तो RB क्या हो जाएगा, वो WA by L हो जाएगा। सिंपली बहुत इजी है। RB ये था रिएक्शन, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कर दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट आपका, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय योर डिस्टेंस इज A। ये अपोजिट में तो इक्वल होना जरूरी है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, या आप नेगेटिव करके इसको जीरो भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू की बात नहीं है। देन योर आर बी जो निकल के आया वो ये निकल के आया। अब देखिए, अब दो स्टेप है। आपने कहा सर ये तो बड़ा इजी लगा, ऐसे ही सर आर ए भी निकाल लीजिए अबाउट बी के अबाउट। हाँ निकाल सकते हैं, आर ए आर बी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर आपको ऑलरेडी जब पता है आर ए प्लस आर बी हम लोग हमेशा से करते हैं, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू। जो दोनों रिएक्शन हो रहे हैं वही तो इस फोर्स को काउंटरैक्ट कर रहे हैं हमने, ठीक है, वो डब्ल्यू के बराबर। अब आप चाहें तो आर बी की वैल्यू यहाँ पुट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। फिलहाल के लिए अगर आप मूवमेंट अबाउट, अगर बी के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। हम दोनों मेथड से निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आर ए क्या हो जाएगा, आर ए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस आरबी। आरबी की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू ए बाय एल। देन योर आर ए विल बी इक्वल्स टू एल, एलसीएम ले लीजिए, एल एलसीएम, देन योर डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू ए। ठीक है, एंड देन दिस विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉमन ले लीजिए, डब्ल्यू एल माइनस ए, एंड दिस विल डिवाइड बाय एल। नाउ एल माइनस ए को देखिएगा, एल क्या, ओवरऑल डिस्टेंस, माइनस ए कर दिया ये डिस्टेंस, देन दिस विल बी इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो जो आर ए विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाय एल। तो ये तो इस वाले मेथड से हो गया। ठीक है, आर ए प्लस आर बी से। अब आप कह रहे हैं कि सर ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, अगर हम डायरेक्टली मूवमेंट एट जो है बी पे निकालते तब क्या सीन रहता, तब योर आर ए मल्टीप्लाई बाय एल विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय बी। देखिए आर ए बी के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, आर ए मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज योर एल। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू W मल्टीप्लाई नाउ योर डिस्टेंस, क्योंकि अब B के अबाउट लेना है, A डिस्टेंस नहीं B रहेगी। ठीक है, देन योर RA विल बी इक्वल्स टू WB डिवाइड बाय L। देखिए दोनों चीजों से सेम ही रिएक्शन है, कोई भी आपको जो सा मेथड इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। इट सोनली डिपेंड्स अपॉन यू, और आप अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे कैलकुलेशन कम लग रही है, वो आपको देखने से जस्टिफाई। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अगर हम मूवमेंट अबाउट अगर बी भी ले लेते तो वो डिस्टेंस आपको कम लग रही, तो यहाँ से अब हमें आर ए और आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम हल्का सा मॉडिफाई, आर ए और आर बी की वैल्यू अब आपकी जो है यहाँ पे ही लिख देते हैं, आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एल, एंड योर आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एल। ठीक है, अपोजिट रहता है, फिर से समझा दे रहे हैं। अगर आप मूवमेंट इसके अबाउट लेंगे तो क्या होगा, डब्ल्यू ए एंड आर बी इंटू एल। तो डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एल, डायरेक्टली आप मैनुअली भी रिएक्शन सब निकाल सकते। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली रिएक्शन लिखने लगेंगे। तो ये आपके आर ए और आर बी की वैल्यू आ गई। नाउ ये आपका पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं शेयर फोर्स के पे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं शेयर फोर्स, अब पूरा नहीं लिखेंगे, खाली एस एफ डी लिख दे रहे हैं, एस एफ डी। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, सेक्शन कट करिए। फिर से अब देखिए केस तो वही है कि एक ही लोड लग रहा है, बीच में दो ही सेक्शन कट होने वाले हैं, एक सेक्शन ये कट होगा, एक सेक्शन ये कट होगा। ठीक है, फिर हमने कहा था राइट से लेफ्ट की ओर बढ़िए, या फिर आप राइट हैंड साइड की पूरी लोडिंग सिनेरियो देख लीजिए। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने लोडिंग सिनेरियो देखा, फॉर, अब इसको नोटेशन दे दिया ए बी और सी। तो फॉर बी सेक्शन है, ठीक है, बी पॉइंट है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेक्शन सी बी के लिए, सेक्शन सी और बी के लिए।
ठीक है, क्या आपने एक सेक्शन कट किया, ये डिस्टेंस आपकी जो है डिस्टेंस यहाँ पे, चलिए ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग x मान के चल रहे हैं, ये डिस्टेंस जो है एक x डिस्टेंस पे आपने कट किया पहले, ठीक है। तो शेयर फोर्स निकालने वाले हैं हम सीबी सेक्शन में, सेक्शन सीबी के लिए शेयर फोर्स जो है वो आपका हो जाएगा, क्या क्या लोड आ रहा है सीबी में, सिर्फ एक ही लोड लग रहा है, दैट इज डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एल, और कोई लोड ही नहीं लग रहा। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बताइए शशांक। पॉजिटिव सर। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव, वेरी गुड वेरी गुड, पॉजिटिव होगा ये सेक्शन। चलिए फिर हम लोग अपनी बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, बेस लाइन ड्रॉ कर लिए, यहां से नीचे तक लाइन डाल दी, ठीक है। अब जो है ग्रीन लाइन से बेस लाइन ड्रॉ कर दी, ब्लू लाइन से, तो ये पॉजिटिव होगा तो हम क्या करें, ऊपर चले गए और यहाँ पे वैल्यू लिख दी डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एल, ठीक है, ये वैल्यू आ गई इधर। अब ये कोई चेंज नहीं कर रहा एट पॉइंट सी तक, तो सी पे भी लाइन खींच दीजिए आप, ये हो गई सी की लाइन, कुछ चेंजेस नहीं है एट पॉइंट सी तक, तो सी तक ऐसे ही चला, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट सेक्शन अब सी ए पे आ गया, अब आप नाउ शेयर फोर्स एट सेक्शन सी ए, यहाँ पे लिख रहे सेक्शन सी ए कहिए या ए सी कहिए, कोई डिफरेंस नहीं है, शेयर फोर्स विल बी इक्वल टू, अब शेयर फोर्स देखिएगा, अब देखिए क्या लग रहा है, एक तो आपका यहाँ पे रिएक्शंस लग रहे हैं, वो लग रहा है डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एल, और एक वेट लग रहा है, तो मतलब कि हमने यहाँ पे कर दिया डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एल, ठीक है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू कॉमन ले लीजिए, डब्ल्यू कॉमन एलसीएम ले लीजिए डायरेक्टली, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू ए, दिस विल बी डब्ल्यू फिर से कॉमन ले लीजिए, एल माइनस ए डिवाइड बाय एल। नाउ एल माइनस ए देखिए क्या है, एल माइनस ए इज बी, ठीक है, एल ओवरऑल डिस्टेंस माइनस ए, ये डिस्टेंस आया, तो ये तो हम डायरेक्टली बी लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एल। अब ये नेगेटिव में जाएगा कि पॉजिटिव में जाएगा, ये बताइए आप लोग। सर निगेटिव में जाएगा ये। नेगेटिव में जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड ये सेक्शन कट हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन आपका मेजर फोर्सेस में आ गया, क्योंकि ये इसको काउंटरैक्ट करके इसको तब भी नीचे करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, तब ये वाला पोर्शन आपका नीचे की तरफ जाना चाहेगा, तो इसके अपोजिट साइड वाला पोर्शन अप साइड जाना चाहेगा, तो इस कंडीशन को हम लोग निगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे निगेटिव जाएगा। तो चलिए निगेटिव में डब्ल्यू बी बाय एल पे आ जाते हैं, डब्ल्यू बी बाय एल पे आ गए। अब कोई फोर्सेस चेंज ही नहीं हो रहे सी ए में, तो ये स्ट्रेट लाइन चली गई आपकी सी ए। अब एक फोर्स लगा डब्ल्यू बी बाय एल जो इसके अपोजिट में लगा, तो ये आ गया वापस यहीं पे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, लिख दिया डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एल, ठीक, और यहाँ पे साइन आपका चेंज हुआ, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम, ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम है, बहुत इजी है, हल्का सा बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और अपना दिमाग थोड़ा सा खुला रखना है, ठीक है। ज्यादा मत खुला रखिएगा, आज ठंडी बहुत ज्यादा है तो जम भी सकता है, बस थोड़ा सा ही खुला रखिएगा, और ब्लोअर चला करके या आग जला करके पास में बैठ करके पढ़िए, और अपने कॉन्सेप्ट आप जो है क्लियर करते रहिए, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां से हम यहां तक डिलीट कर दे रहे हैं, शेयर फोर्स वाला पोर्शन हम डिलीट कर दे रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि इसमें हम सेकंड पेज पे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि एक ही पेज पे आपको एसएमटी बीएमटी हमको दिखाना होगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे आ गए, अब देखिए शेयर फोर्स बन गया। अब आप चले जाइए हमारे पिछले वाले लेक्चर पे, पिछले वाले लेक्चर मतलब बहुत पुराना लेक्चर था वो, ठीक है, वहां पे हमने आपको 6 पॉइंट्स दिखवाए थे,
6 पॉइंट्स, कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स लिखा है। तो देखिए अब वो फंडामेंटल्स पॉइंट अब यहां पे जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। वो ये बात आप नोटिस करिएगा कि आप बैक में जाकर के वीडियो देखिएगा पहले, तो ये वाले फंडामेंटल पॉइंट जो है यहाँ पे जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, एकदम क्लियरली जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तब आपने सोचा होगा कि सर आपने डायरेक्टली ऐसा कैसे लिख दिया, तो वो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ने डायरेक्टली तब ऐसा क्यों लिखा था, ठीक है। क्योंकि देखिए अब आप यहाँ पे आप महसूस करेंगे जहां पे साइन चेंज हो रहा है ये पॉजिटिव है, ठीक है। जहां पे साइन चेंज हो रहा है बेंडिंग मूवमेंट वहीं पे ही मैक्सिमम आ रहा है। देखिए बेंडिंग मूवमेंट सिर्फ दो, देखिए यहाँ पे आपका एक एमसीक्यू का सवाल बन गया। एमसीक्यू क्या, जहां पे या तो शेयर फोर्स साइन चेंज करे या तो शेयर फोर्स आपका 0 हो जाए, वहां पे आपका हमेशा बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्सिमम ही आने वाला है सारे केसेस में, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि जहां व्हेन, क्या कहते हैं, व्हेन द साइन ऑफ द शेयर फोर्स चेंजेस व्हाट हैपेंस विद द बेंडिंग मोमेंट, कई कहते हैं रिमेन कांस्टेंट, 0, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरीके से वैल्यूज लिख देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन में ये सवाल पूछे गए, गेट हो गया, पीएससी हो गया, हर जगह यूपीपीएससी सब जगह पूछे गए सवाल, ठीक है। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, वो ये हैंग कर गया, नेक्स्ट पे सही है। तो अब यहाँ पे बस क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बीएमडी, हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना बना जा रहा है बीएमडी, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या करेंगे, पहले सेक्शन सीबी में शेयर फोर्स, अब शेयर फोर्स नहीं निकालेंगे, सेक्शन सीबी में पहले एक सेक्शन कट करेंगे एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन कट किया, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी एक्स है, ठीक है। अब वहां पे अब आप मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एम एक्स। अब मूवमेंट क्या होगा, कोई लोड नहीं लग रहा, सिर्फ आपका एक आरपी लग रहा है लोड, आरपी मतलब डब्ल्यू ए बाय एल, तो डब्ल्यू ए बाय एल मल्टीप्लाई बाय एक्स, दिस इज योर लोडिंग, ये आपका मूवमेंट आ रहा है। क्या किया, लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, लोड कितना लग रहा था डब्ल्यू ए बाय एल इज योर लोड, ठीक है, रिएक्शन लग रहा था, अब ये मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो अब x का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, x इसको डिलीट कर देगा, योर x विल वेरी फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, योर मूवमेंट विल बी इक्वल टू 0 एंड योर x इक्वल टू b पे। अब देखिए x का वेरिएशन, देखिए मजेदार वाली बात है, यहाँ पे L/2 नहीं कुछ नहीं, तो यहाँ पे देखिए वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से b तक हो रहा है एंड x इक्वल टू b, your movement will be equals to WAB by L, ठीक है। अब क्या करिए, फिर से जाइए अपने बेस लाइन ड्रॉ करिए, बेस लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमको ये बताइए ये मूवमेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आप ही लोग बताइए, दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, am I audible शशांक? ऑडिबल है सर, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। क्योंकि देखिए जहां सैगिंग बन रहा है वो हम स्टार्टिंग से पॉजिटिव ही लेते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो सैगिंग ही बन रहा है, जैसे सिंपली सपोर्टेड भी मिडिल सेक्शन पे सैगिंग बन रहा था, तो हम लोग पॉजिटिव ही लेने वाले हैं, ठीक है, कुछ वो नहीं करने वाले। हम बेवकूफी वाले सवाल पूछते रहते हैं, ठीक है, कहते हैं सर बिना फालतू में पूछ रहे हैं, पर जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 0 आ रहा है आपको, यहाँ पे लिख दिया 0 बेंडिंग मोमेंट। अब ये कहां तक जाएगा, गया, ये गया आपका WAB बाय एल, यहाँ पे हमने लिख दिया, इधर लिख दिया WAB बाय एल, मोमेंट आ गया आपका, ठीक है। अब ये सेक्शन बात हो गई सीबी के लिए, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने अगले सेक्शन के लिए, दैट योर सेक्शन इज movement, your m at x will be equals to w, यहाँ पे लिख दे रहे हैं w multiply by how much, your distance is, अब ये डिस्टेंस आपने x माइनस बी लिखा था, x माइनस बी, ठीक है।
एंड माइनस आरबी की वैल्यू इज योर डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एल, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी डिस्टेंस आ रही है, एक्स डिस्टेंस आ रही है, मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक। अब आपका यहाँ वेरिएशन हो रहा है, अब देखिए डायरेक्टली हम कर लेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो से हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो नहीं, एक्स इक्वल टू बी से एंड देन योर एक्स इक्वल टू एल तक हो रहा है, आपका वेरिएशन आपका ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जब आप एक्स इक्वल टू बी यहाँ पे पुट करिए, एक्स इक्वल टू बी पुट किया जब आपने, एम एक्स विल बी इक्वल टू बी माइनस बी, डब्ल्यू बी माइनस बी, ठीक है, माइनस डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाय एल, ठीक है। तो यहाँ पे एम एक्स क्या आया, दिस इज माइनस डब्ल्यू ए बी बाय एल आया, ठीक। अब देखिए हमने फिर बोला था कि साइन क्या शो कर रहा है, साइन आपका एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करा, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने साइन जो है वो इनवर्सली ले लिए, पहले हम लोग ने जब प्रीवियस स्टेप किया था तो यहाँ पे अपोजिट साइन यूज किया था, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये साइन आपका रिलेटिव डेटा शो करने वाला है, सिर्फ आप जो है यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू लिखिएगा, साइन को इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू लिखी है, एम एक्स क्या आ गया आपको, डब्ल्यू ए बी बाय एल आ गया, ठीक है। डब्ल्यू ए बी बाय एल आया एम एक्स, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू ए बी बाय एल आ गया, सेम चीज आई, देखिए यहाँ पे अब हम लोग सही जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब जब आपका सेक्शन x इक्वल टू एल है, ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, व्हेन x इक्वल टू एल, यहाँ पे लिख रहे हैं m इज इक्वल टू w मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे l पुट अप करिए, l माइनस b माइनस w a l बाय l, तो यहां से ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका डब्ल्यू ए बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एल माइनस बी लिखा हुआ है, तो एल इज योर ओवरऑल डिस्टेंस एंड योर, और बी आपका क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो जब आप ओवरऑल डिस्टेंस से बी माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए, एंड डब्ल्यू ए माइनस जो है आपका डब्ल्यू ए आ गया, एंड देन दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब जो है एट पॉइंट ए पे क्या आने वाला, आपका जीरो वैल्यू आने वाली है। फिर से कलर अपना आप सिलेक्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ रही थी, डब्ल्यू ए बी बाय एल आ रही थी, ठीक है, सेम चीज है। और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ रही थी, यहाँ पे आपकी वैल्यू जीरो आ रही थी, यहाँ पे जीरो पुट किया और इसको जो है एक स्ट्रेट लाइन से इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें देखिएगा, पहली चीज ये एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है कहीं पे, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आप देखिए, एंड दिस इक्वेशन इज कंटेनिंग ओनली एक्स, एक बार एक्स ये आया, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है अंदर, लेकिन कोई इशू नहीं, पर एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर के टर्म में आप नहीं जा रहे। जब एक्स के टर्म में जाएंगे तो वेरिएशन जो आपका होने वाला है वो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होने वाला है। जब आप कांस्टेंट के टर्म में जाएंगे जो आपका शेयर फोर्स में आता है, तो आपका जो वेरिएशन है वो स्ट्रेट लाइन रहेगा। जब आप स्क्वायर के टर्म में जाएंगे, जो आप नेक्स्ट लेक्चर में हमारे देखेंगे, तो स्क्वायर के टर्म में वेरिएशन जो है वो पैराबोलिक होता है, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं एक बार, फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है, इसी को बस एक बार रिपीट कर दें, पेंट कर देते हैं, ठीक है। क्या किया आपने, देखिए क्या किया आपने, पहले सीबी सेक्शन लिया, एक सेक्शन कट किया, यहाँ पे आपने को ऑलरेडी लोड पता, लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस से मूवमेंट निकाला, मूवमेंट आपका आ गया डब्ल्यू ए एक्स बाय एल, जो आपका मूवमेंट ही आ गया। अब आपने इसको वेरी कराया फ्रॉम जीरो टू बी, जीरो से बी तक वेरी हो रहा था, ठीक है, तो वो आपका रिजल्ट आ गया डब्ल्यू ए बी बाय एल। सेकेंड सेक्शन लिया ए सी में, ए सी में मूवमेंट क्या होगा, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी, योर डिस्टेंस विल बी एक्स माइनस बी डिस्टेंस, तो x माइनस बी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। फिर माइनस, अब माइनस जो है वो यहाँ पे जो रिएक्शन जो मूवमेंट ले रहा था, इस बार हमने इसको माइनस में दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा, आपका रिएक्शन कितना लग रहा था, डब्ल्यू ए बाय एल लग रहा था, तो डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, योर डिस्टेंस इज योर एक्स, ठीक है, तो डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया। अब आपका जो वेरिएशन होने वाला है वो एक्स इक्वल टू बी से एक्स इक्वल टू एल तक होने वाला है। यहाँ पे बी वैल्यू थी, यहाँ पे जो है एल वैल्यू है, इस सेक्शन में देखेंगे तो पहले आपने एक्स इक्वल टू बी पुट किया, तो यहाँ पे डब्ल्यू बी माइनस बी हो गया, तो ये तो पोर्शन जीरो चला गया, फिर यहाँ पे माइनस डब्ल्यू ए बी बाय एल आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आइए, जो है आपका एक्स इक्वल टू एल पुट अप करिए, तो
x इक्वल्स टू l पुट अप किया तो x माइनस l हो गया, ठीक है। x माइनस l जब हुआ तो यहाँ पे देखेंगे तो x जो है x माइनस एल, अब जो है l की जगह पे क्या पुट, x की जगह पे आप पुट अप करेंगे l, तो l माइनस बी हो जाएगा। l माइनस बी की वैल्यू क्या है, a वैल्यू है, ठीक है। तो l माइनस बी आपका ये होगा, तो ये आपका डब्ल्यू ए आ गया, तो ये डब्ल्यू ए आया। फिर यहाँ पे सेम में फिर से पुट अप करिए x की जगह पे l, तो ये आपका आ गया डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाय l डिवाइड बाय l, तो l से l कट गया तो माइनस डब्ल्यू ए आ गया, तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू ए आ गया आपका आंसर, तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका बन गया बी एम डी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम एस एफ टी, ठीक है। और पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जहां पे कुछ इशू आ गया, हमने क्या किया, हमने कहा आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। इसको सिर्फ हम एक सिंगल वेरिएबल फॉर्म में लाना चाह रहे थे, एक्स के फॉर्म में, कि आपको एक सिंगल वेरिएबल फॉर्म आ जाए, वो भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है वैल्यू हमने बोला कि देखिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सेक्शन पे निकालना, यहां से आप सीख सकते हैं। इस सेक्शन पे अगर हमने नहीं निकाला होता वैरी, अगर हम डायरेक्टली, हमको पता था कि यहाँ पे डब्ल्यू ए बी बाय एल ही आने वाला है, हम डायरेक्टली क्या करते, सी पॉइंट ले निकाल देते, और तब दिक्कत हो जाती है आपके पास। जब आप सी पॉइंट के लिए या मिड पे निकालने जाते तो आपकी इक्वेशन जो है, जो आपने बनाई थी, आपको ये नहीं पता चलता कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। अगर मान लेते हैं, अगर हमको ये, अब अगर हमें ये पता करना चाहें कि ये डिस्टेंस आपको दे दी जाए इस सेक्शन की, यहाँ पे मूवमेंट निकालना, अगर आप इसके लिए इक्वेशन नहीं बना पाए सही ढंग की इस पोर्शन के लिए, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो गलत आ जाता, ठीक है। तो आपको जो है दोनों तरह से चेक करना होगा, कि एक बार तो जो जीरो से ए बी तक गए उसके लिए भी चेक करना होगा, एक बार बी से एल तक के लिए गया उसके लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा। दोनों में आपकी वैल्यू जो आपकी, जहाँ पे साइन चेंज हो रहा है वहां पे वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए शेयर फोर्स में, या जहाँ पे लोडिंग लग रही है। जैसे इस केस में, फर्स्ट केस में भी डब्ल्यू ए बी बाय एल आया, और सेकंड केस में भी जब निकाला वैल्यू तब भी डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाय एल ही आया है आपकी वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज हम क्या बता रहे थे, कि जहां पे साइन चेंज होता है वहीं पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आता है। आप खुद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे साइन चेंज हुआ, यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम आया है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी पूछ लीजिए, यू आर हैविंग 5 मिनट, 5 मिनट से 2 मिनट्स है, इसके बाद शायद वर्मा सर की क्लास होगी आपकी। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज, कोई तो जब इशू? हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो जब सेक्शन हम लोग सीबी में हम लोग एक वेरिएबल एक्स मान करके निकालते हैं, तो सर वैसे सेक्शन एसी में सर हम कोई और दूसरा वेरिएबल मान के उसी तरफ से लेफ्ट साइड से नहीं निकाल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल कहीं निकाल नहीं पड़ सकते सकता है? हैं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट एकदम समझ गए, ठीक है। यस आपकी सर। क्लास है बेटा, आपका मन है, आप एक बार क्या करिएगा, यहीं से सेक्शन कट करिएगा पहले। हाँ सर, मैंने वही किया, मेरा उसमें किया, मेरा एक लाइन में वही आ गया था, डब्ल्यू बी बाई एल इंटू वाई करके कर दिया था। ठीक है, अगर आप यहीं से सेक्शन कट कर देंगे, ठीक है, और तब भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। मेन है कि डिपेंड करता है कि आपको एक सीरियल वाइज में चलेंगे तो ज्यादा सिस्टमेटिक रहेगा, ठीक है, कि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब आप एक बार सेक्शन इधर से कट कर लीजिए, एक बार इधर से, आप दो सेक्शन को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या किया, जब हमने सेक्शन इधर से कट किया तो हमने मूवमेंट भी इधर ही से लिया है, ठीक है। आप अगर क्या चाहें, आपने सेक्शन इधर से कट किया पर आप मूवमेंट अबाउट ए ले लीजिए, सिस्टमैटिक वे से चलिए, कि एक ही साइड से सेक्शन कट करिए तो एक ही साइड से मूवमेंट लीजिए, ताकि आपके सारे फोर्सेस में इवेल्युएट हो सके, ठीक है। जब आप एक ही साइड से चलेंगे तब आपको यह भी पता चल जाएगा कि बीच में आपने कहीं गलती करी कि नहीं करी है, ठीक। और कोई इशू, शशांक समझ में आ गया होगा ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, अभी जब आप यूडीएल का केस देखेंगे तब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा फिलहाल, ठीक है। और कोई इशू? अब देखिए वेरिएशन सोचिए इसी में, इसमें देखिए एन नंबर ऑफ वेरिएशंस आ सकते हैं, इसमें एन नंबर ऑफ वेरिएशन। देखिए सिंपली सपोर्टेड केस क्यों बता रहे हैं, हम आपको ये भी बताते हैं। जब आप बिल्डिंग की एनालिसिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप मान लेते हैं आपने कैड वैड, अभी आप बीपीडी पढ़ रहे होंगे, ये एक बीम ये गई है, एक बीम ये गई है, बीम के बाद फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, यहाँ पे एक बीम ऐसे गई है, एक बीम ऐसे गई है, ये सारी बीम्स है, ठीक है, ये बीम्स है, इस तरीके से बीम का एक बना हुआ, ये सब बीम गई,
अब जब आपको इस पे इवेल्युएट करना होगा तब भी सेम यही केस लगेगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। देखिएगा, इतनी बड़ी एनालिसिस बिल्डिंग की होती है, वो सेम आपकी एसएफडी बीएमडी पे ही डिपेंड कर रही है। यहाँ पे देखिए, सोचिए कितना अच्छी चीज है ये, कि आप जब यहाँ पे शेयर फोर्स एसएफडी बीएमडी, बस आप क्या करने वाले हैं, लाइव लोड लेने वाले हैं, वो ऑलरेडी आपका कोड सजेस्ट करता है। उसके बाद आप क्या, यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में आपसे कह रहे थे कि आप सेल्फ वेट इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे आपका सेल्फ वेट भी लेंगे। सेल्फ वेट कैसा लगेगा, यूडीएल लगेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सेल्फ वेट ऑल ओवर द बीम आ रहा है, ठीक है। केसेस बन सकते हैं, कहीं पे भी कितने भी पॉइंट लोड लगा दीजिए, कहीं पे भी यूडीएल लगा दीजिए, कभी घबराइएगा मत। सिंपल बेसिक स्टेप्स यूज करिए। क्या बेसिक स्टेप है, सेक्शन कट करिए, जहां जहां लोडिंग चेंज हो रही है बस वहीं वहीं सेक्शन कट करते चलिए। और लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड मतलब कि राइट से लेफ्ट की ओर बढ़िए, बस कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, आप खुद ही कहेंगे अरे वाह ये तो सॉल्व हो गया, इतना डिफिकल्ट लग रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आपको जो है एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला अगर हम केस बता देंगे, उसके बाद हम ये मानते हैं कि कोई सा भी केस या कैसा भी सवाल आपके सामने आ जाए, यू विल बी कि आप उसका एसएफटी बीएमटी निकाल सकते हैं बहुत ही। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।